माई ओन स्कूल में एडमिशन क्यों कराना चाह रहे हैं आप? बस मेरा एक्सपीरियंस मैडम मेरा के साथ ये रहा है कि मेरे अपनी फैमिली का एक बच्चा जब एविड में ही थी तो उसका पढ़ अच्छा। चुका है। और फिर मैं पर्सनली भी मैम मेरा को जानती हूँ, आप भी शायद मुझे जानते होंगे सर। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे थोड़ा सा ये, और फिर मैंने अभी जो फेसबुक के ऊपर एक्टिविटीज़ डिफरेंट चीज़ें मैं देखती रहती हूँ कि नेशनल और रिलीजियस जो चीज़ें इवेंट्स आ रहे होते हैं बच्चों को उसकी मतलब नो दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है। तो मैं समझती हूँ मेरा जो बच्चा है वो इसी तरह है कि वो फन बेस्ड नॉलेज ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। अच्छा। देखिए, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा कि मैं आप ये जानना चाह रहा था कि माई ओन स्कूल के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं। मैं देखिए आपको एग्जैक्टली। सबसे पहले यार कि एजुकेशन पॉलिसी समझा दूँ कि क्या है। देखिए, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव लर्निंग, बेसिकली ऑब्जेक्टिव लर्निंग क्या चीज़ होती है कि हम बच्चों को इनिशियली स्टेज से ये बात ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि बेटा जो आप पढ़ लो वो क्यों पढ़ लो और पढ़ के क्या चीज़ करो। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे अगर एमएल को हम टू का टेबल याद करा रहे हैं तो एमएल को ये बात पता होगी कि मैं टू का टेबल क्यों याद करती हूँ। मैं टू का टेबल याद करने के बाद प्लस करना सीख जाऊँगी, मल्टीप्लाई करना सीख जाऊँगी, इक्वल को अंडरस्टैंड करना सीख जाऊँगी। ये इनिशियली स्टेज से हम बच्चों में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बच्चा का जो इसका रिजल्ट आएगा ना वो आपको फौरन नहीं आएगा। ये बच्चे का रिजल्ट आएगा जब वो बड़ी क्लासेस में आएगा, जैसे 2 में, 3 में। तो बच्चा फिर वो इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगा। जब बच्चा बड़ी क्लास में आएगा तो सवाल करेगा, मैम मुझे ये बताएं, आपने मुझे तो समझाएं ये क्यों किया है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम ये इनिशियली स्टेज से ये चीज़ें करें ना। सेकेंडली, सबसे पहला काम आप दोनों ने ये करना है कि जब एमएल का एडमिशन कराएं तो उनकी बुक्स होंगी ना वो आप दोनों ने खुद भी रीड आउट करनी है। उससे आपको देखिए दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ के आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पढ़ रहा जो उसको नहीं पढ़नी चाहिए। मैं रिगार्डिंग रिलीजियस उससे बात कर रहा हूँ ना। देखिए, हम तो रीड आउट करते हैं, हो सकता है हमारी आंख से कोई चीज़ स्लिप हो जाए तो आप हमें निशानदेही करा दें। सेकेंडली, अभी आप दोनों से एमएल एक सवाल करती हैं कि टू एक मिनट प्लस मैं टू, देखती हूँ, शायद अकेले परेशान यानी से नहीं बाहर पता। हैं लोग, क्योंकि अगर उसे आपको पता भी नहीं है हम देखना यहाँ है। पर हैं। निमा क्या है? सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दोनों की हो गई फ्रेंडशिप काफी। आपसे अभी ईमेल एक सवाल करती हैं आप दोनों से कि टू प्लस टू कितने होते हैं, क्या जवाब देंगे आप लोग? फोर। ये इतना कैजुअल आंसर है कि आप कभी भी कोई कॉपी किताब उठा के नहीं देखोगे और आंसर करोगे, ऐसा ही है ना। फाइव। मैं भी यही करूँगा। अब अमूमन होता क्या है हमारे यहाँ लांडी कुरंगी में प्रैक्टिस, बच्चे ने स्कूल में पढ़ा टू प्लस टू, आपसे पूछा, आपने अपना मेथड बताया, आपने अपना मेथड बताया। तीन तरीकों से एमएल ने एक दिन में टू प्लस टू पढ़ा, आया एक भी नहीं। क्यों? तीनों के तरीकेकार अलग अलग थे। डिफरेंट है सर। टीचर ने बुक से पढ़ाया, आपने अपना मेथड, आप लिविंग रूम में बैठे थे, हमारे सामान जमा किया, आप किचन में दिया, आपने अपना मेथड अप्लाई कर दिया। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं ना मामला, वो करती है ट्यूशन वाली बाई। वो किताब में मुश्किल था, मैंने आसान तरीका दे दिया। अगर मैंने आपको आसान तरीके देने होते तो वो 1000-1500 रुपये की बुक नहीं खरीदा। सर। आसान है, गंदा है, मुश्किल है, ख़राब है। आपने बुक को मेथड ही फॉलो करवाना है। क्या होगा? बुक का मुश्किल मेथड है, ईमेल को समझ में ही नहीं आ रहा, 100% नहीं आ रहा, 50% आ रहा होगा, 50 नहीं आ रहा, 25 आ रहा होगा, लेकिन समझाना आपने बुक वाले मेथड में। और ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों ने बुक रीड्स की हों। अगर आपको नहीं बुक रीड नहीं की होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर क्या मेथड है। अब 2+2 4 ही होता है, लेकिन उसको पढ़ाने के तरीके 1 लाख है। ठीक है, तो आपने ये लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि आप दोनों ने, अगर आप नहीं कर सकते तो स्पेशली मदर तो स्पेशली करें, ताकि जब भी एमएल रिगार्डिंग एजुकेशन कोई भी सवाल करें तो आपका भी मेथड बुक वाला होना चाहिए। आप अपने पास से कोई, उसका आपको फ़ायदा ये होना है कि आपके बच्चे का स्ट्रॉन्ग आए। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बुक को पूरा फॉलो करना है। इंटरनेट यूज़ करते होंगे अमूमन आप लोग, गूगल पे जाके आप लिखेंगे डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी मेथड। हम एज इट इज़ डॉट बाय डॉट, ग्रुप बाय ग्रुप उसी को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, प्री प्राइमरी में मॉन्ट KG1 KG2। मज़ीद आप डिटेल जानना चाहते हैं, आप गूगल करके उसकी डिटेल पढ़ लें और एज इट इज़ कर लें। ये जितना भी मैंने आपको अभी बात करी आपसे, उसी को समराइज़ करके आपको कोशिश करिए समझाने की कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ लगेगा, जैसे लाडी के रूटीन स्कूल में, क्योंकि आपका बच्चा कॉपी कितना गाली कर रहा है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपका बच्चा सीख कितना रहा है ये मेरे लिए मैटर करता है।